चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा है कि चिकित्सकों की छुट्टी से ज़्यादा कीमती जनता की जान है, इसलिए कोरोना के पीक टाइम पर चिकित्सकों का छुट्टी लेना लापरवाही भरा काम है। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा पंचायत समिति सभागार में कोविड व ओमिक्रॉन की नई सरकारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। चूरू जिला कलेक्टर ने जब चिकित्सकों के दिसंबर के आखिरी सप्ताह में छुट्टी पर जाने की बात पूछी तो डॉक्टर एस एल महेश ने जवाब दिया कि साल का आखिरी महीना था और सीएल बची हुई थी, इसलिए ऐसा हो गया। जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि छुट्टी कीमती है या मरीजों की जान। पीएमओ डॉक्टर शंकरलाल के मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर जिला कलेक्टर ने एसडीएम से कहा कि ये पीएमओ साहब कभी बैठक में आते ही नहीं है, जब इनसे नहीं हो रहा है तो आप रिपोर्ट करिए। इस पर अस्पताल से आए डॉक्टर एस एल महेश ने कहा कि मैं पीएमओ साहब के प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ, जिस पर डेली ओपीडी की जानकारी लेने के बाद कलेक्टर ने कहा कि आप लोग जांच पर्याप्त संख्या में नहीं कर रहे हैं। इस पर जांच बढ़ाए जाने के बारे में जिला कलेक्टर ने कहा, लेकिन एस एल महेश ने कहा कि अस्पताल में स्पेस कम है जिसलिए जांचें नहीं हो पाती। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जांचें बढ़ाने के लिए स्पेस बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी ओर कोविड स्वास्थ्य सहायकों अर्थात सीएचए की भी प्रभावी मॉनिटरिंग अस्पताल द्वारा नहीं किए जाने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। वहीं जिला कलेक्टर ने ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया को 15 से 17 वर्ष के बच्चों के पूर्णतया वैक्सीनेशन किए जाने, पूर्णतया रिकॉर्ड संधारित करने व सीएचए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर सर्वे करवाने, वैक्सीनेशन में दिक्कत आने पर एंटी कोविड टीम के सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में गैर सरकारी स्कूलों में किए जाने वैक्सीनेशन के बारे में पूरा रिकॉर्ड संधारित करने के लिए सीबीईओ प्रतिनिधि बलदेव ढाका को भी निर्देशित किया गया। दूसरी ओर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने हेतु नगर परिषद प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक सप्ताह तक जनता से समझाइश करने, उसके बाद सख्त कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि गाइडलाइन के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग लगाने का काम जल्द शुरू किया जा रहा है। पेम्पलेट आदि वितरण करवाने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चाइनीज मांझे की जब्ती कार्रवाई लगातार जारी है, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएं। बैठक में एडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने जिला कलेक्टर से मिले दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, एएसपी जगदीश बोहरा, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया, विकास अधिकारी राम चौहान, आयुक्त सोहनलाल, डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर, नायब तहसीलदार सालासर, सीडीपीओ गौरव चौधरी, डॉक्टर एस एल महेश, डॉक्टर पुरुषोत्तम करवार, नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बाबूलाल वर्मा, विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अरुण मीना, पंचायत प्रसाद अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, घनश्याम भाटिया आदि लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 6 माह से बकाया वेतनमान दिलाए जाने की मांग की, जिस पर जिला कलेक्टर ने आयुक्त सोहनलाल को निर्देशित किया कि फटाफट इनका भुगतान किया जाए। वहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जिला कलेक्टर द्वारा कहा गया कि आपका कार्य लापरवाहीपूर्ण है, इसमें सुधार किया जावे। आप भी देखिए बैठक के बाद चूरू जिला कलेक्टर ने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या क्या कहा है। देखिए, अभी चूरू में जिस तरह से कोरोना के पेशेंट आए, तो मेरा ये प्रयास है कि जिस तरह से दूसरी लहर में सभी विभागों ने कंधे से कंधे मिला के काम किया था, उसी तरह से वापस इनको एक्टिव किया है। और जहाँ तक सीएचए की बात है, तो सीएचए को लिए भी निर्देश हमने दिए हैं कि जो काम उनको सौंपा गया है वही काम करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीएचए है, पीएससी में 2 हैं, सीएचए में 3 हैं और वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड में 2 हैं। तो कुछ में जो है अनअवेलेबिलिटी रही है, पर मैं समझता हूँ कि जो एसडीओ साहब है अपने निर्देशन में जो ब्लॉक टास्क फोर्स है उसके संयोजक है, वो सीएचए भी जो काम उनको सौंपा गया वो करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करवाएंगे और वैक्सीन का कार्य भी करवाएंगे। सर, अस्पताल में काफी लापरवाहियां सामने आई है। सीएल पूरी करने के चक्कर में 17 डॉक्टर छुट्टी चले गए। आपने कहा जान कीमती है, छुट्टी कीमती, क्या निर्देश दिए गए? निश्चित रूप से देखिएगा, ये अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती है ये तो मैं समुचित स्तर पर इसमें कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन मेरी जो है सभी चिकित्सा अधिकारियों से अपील है कि चूँकि सेकेंड लहर में भी अपने अच्छा किया है, तो बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने के बजाय जो मरीज है उनके हितों को प्राथमिकता दें, आमजन के हितों को प्राथमिकता दें। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि आगे से इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर, पुलिस है, प्रशासन है और नगर परिषद है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालना के लिए क्या सबको समायोजन के निर्देश दिए गए? देखिएगा, अभी एक सप्ताह तक समझाइश करवाई गई थी, क्योंकि आमजन है, जब कोरोना पेशेंट नहीं थे
तो थोड़ा लापरवाह हो गए थे। चूँकि चूरू में वापस कोरोना के पेशेंट आ गए, तो अब जो हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है, जो एसडीएम साहब की अध्यक्षता बनी हुई है, उसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, नगर परिषद के अधिकारी भी हैं, रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी हैं, वो इसमें एक्टिव रहेंगे और एक्टिव रह के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसकी पालना भी करवाएंगे और राज्य सरकार ने जो एसओपी जारी कर रखी है उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। उसके जो बच्चे हैं जिनके वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए भी सीबीएस कहा गया है कि ये उन बच्चों का एक बार चिन्हीकरण कर लें और जो हमारे पास जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि आपको जानकारी दूँ कि चूरू जिले में अब तक कुल 50% बच्चों को हम वैक्सीनेशन 15 से 17 वाली कैटेगरी के उनको लगा चुके, और जो है जो कोवैक्सीन आएगी, हमारा प्रयास है कि इस सप्ताह में इस जो 15 से 17 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन लगा पाएंगे। सर, सीबीओ कार्यालय की लापरवाही उजागर हुई है, फोन करके डेटा लेने की तक फुर्सत नहीं है, क्या निर्देश दिए गए? ये एसडीएम साहब इसको देखेंगे, क्योंकि ब्लॉक टास्क फोर्स के हैं, उसमें सीबीओ भी आते हैं, उसको करवाएंगे कार्रवाई। डिप्टी से करवा लिया, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, जो काम तो पहले हो गया था वो तो हो गया था, बाकी काम तो सर नहीं, काम जो हमें यही कहा एसडी साहब को, यही कहा मैंने, ये देखेंगे जो आपको जो काम दिया गया है।